मुनीर को लगा कि वो इस आवाज को दबा देगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। कराची पुलिस अपनी जान बचाकर भागी और सिंध के प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद मुनीर की फोर्स की गाड़ियों की क्या दुर्दशा की, ये आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल पाकिस्तान में जो हालात हैं, उससे वहां के लोग तंग आ चुके हैं। दिनों दिन पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हर मोर्चे पर पाकिस्तान रसातल में जा रहा है। पाकिस्तान में बची है तो सिर्फ दहशतगर्दी, और इसके लिए लोग मुल्ला मुनीर को सीधे तौर पर दोषी मानते हैं। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। 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 पाकिस्तानी अवाम के साथ ही वहां की मीडिया भी अब पाकिस्तान की नीति पर सवाल उठा रही है। चाहे अर्थव्यवस्था हो या एजुकेशन, स्वास्थ्य हो या कोई दूसरा क्षेत्र, हिंदुस्तान के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। हम जो है सिर्फ एक मैदान हमने क्यों चुना है, डिफेंस का मैदान, तो और जो मैदान हैं वो हमारी नजर में क्यों नहीं आते। मसलन हमारी अप्रोच ये होती है जी कि अगर इंडिया के पास 100 एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं, तो हमारे पास 50 तो होने ही चाहिए। अगर उनकी फौज जो है 7 लाख है तो हमारी उनकी फौज अगर 14 लाख है तो हमारी 7 लाख तो होनी ही चाहिए। तो ये जो कंपैरिजन्स हैं, ये जो हैं हमें बहुत दूर तक नहीं लेके जाएंगे। हमें दूसरे मैदानों में भी देखना चाहिए। तालीम की आपने जैसे बात की कि जिस मुल्क के 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हों, उसका क्या फ्यूचर होगा। जिसके 40% बच्चे जो है स्टंटेड ग्रोथ का शिकार होंगे, उसका कैसे ब्राइट हो सकता है फ्यूचर। 47 में इंडिया में लिटरेसी रेट जो था 12% था। विकिपीडिया पे जाके आप देख लीजिए, तो आज वो 80% के करीब है। अभी जब सेंसस होगा तो हो सकता है 80 से भी कुछ ऊपर ही हो। हमारे यहाँ जो है लिटरेसी रेट जो है 60-62 से ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा, और बीच में कुछ अरसा ऐसा भी आया वो नीचे चला गया था, 58 पे चला गया था। मुनीर जानता है कि पाकिस्तान के भीतर उठ रही ऐसी हर आवाज उसकी मुसीबत बढ़ाएगी, पाकिस्तान में मुनीर का तख्त हिलाएगी। और इसी डर से मुनीर ने उनकी आवाज तो दबाने का ऑर्डर दे दिया। शांतिपूर्ण अपने हकों की आवाज उठाने वाले सिंधियों पर टॉर्चर शुरू कर दिया। मुनीर के ऑर्डर पर कराची पुलिस ने सिंध के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, टीयर गैस की शेलिंग शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये कराची का सबसे बड़ी शारा फैसल इसे कहा जाता है, और ये कल्चर डे मनाया जा रहा है। ये देखें, ये सड़क पूरी बंद है और शदीद हुल्लड़बाजी है, ये आप देख सकते हैं। ये इन्होंने बिल्कुल बदमाशी का मुजाहरा करते हुए रोका हुआ है सब कुछ। ये देखें, वो देखें, लड़ाई अभी भी जारी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आज कराची वालों को इतवार का तोहफा दिया गया है। पुलिस नाम की चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। ये कौन लोग हैं, इनका एजेंडा क्या है। एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, नहीं जाने दे रहे भाई। वो कह रहे हैं जो मर्जी, वो मरता है मर जाए, सानू की वो वाला हिसाब है। तो क्या कहा जाए यार, ये इस मुल्क किस तरफ जा रहा है कोई पूछने वाला नहीं है। ये देखें ना, लोग जो बेचारे बाइक्स वाले फंसे हुए हैं, ये देखें, फुटपाथ पे चढ़ा के फैमिली साथ हैं यार। लेकिन यार ये क्या है यार, बाकायदा थप्पड़ मारे गए हैं, लोगों के शीशे मेरे सामने तोड़े गए हैं, गाड़ियों के ईंट मार दी, आई रूफ के विंड स्क्रीन तोड़ दी। वो बेचारा रो रहा था बेबस होके। क्या यार, तो भाई ऐसे ही चल रहा है ये मुल्क हमारा। कि यहाँ पर जनाब, यहाँ पर ये सिंध के कारकुनान मुश्तइल हो चुके हैं और यहाँ पे उनको रोका गया है। उन्होंने शायद एक पुलिस वाले को पकड़ा है और उसको ज़दोकोब कर रहे हैं। ये बहुत लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं सामने वाले रोड पे, जो एयरपोर्ट से नर्सरी की तरफ और सदर की तरफ आ रहा है। ये एयरपोर्ट जाने वाला रोड है, बिल्कुल आपको खाली नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें दूर दूर तक जो है वो
गाड़ियों की कतारें हैं। मुनीर की फोर्स सिर्फ शेलिंग पर ही नहीं रुकी, वो आजादी की डिमांड करने वाले सिंधियों को पकड़ पकड़ कर लॉकअप में डालने लगे। जेल के भीतर 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। सिंध में फैली ये आग अब बहुत तेजी से पाकिस्तान के कोने कोने में फैल चुकी है। पाकिस्तान इस समय बगावत की आग में झुलस रहा है और मुनीर के मुल्क पर एक बार फिर कई टुकड़ों में बंटने का खतरा मंडराने लगा है। और जब से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है, तब से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों। अडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। पाकिस्तान में सिंधु देश से लेकर बलूचिस्तान तक आजादी की मांग तेज हो गई है। लोग मुनीर के चंगुल से किसी तरह छुटकारा पाना चाहते हैं। सिंधु देश के अलावा पाकिस्तान में अलग पश्तूनिस्तान, बलूचिस्तान के लिए लोग लंबे समय से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान से अलग होकर वो अलग देश चाहते हैं। इन लोगों पर पाकिस्तान और उसकी फौज लगातार जुल्म करती आई है। इनसे बार बार भेदभाव किया जाता है। फिलहाल कराची में आजाद सिंधु देश को लेकर लोगों में जो उबाल आया है, लोगों ने जिस तरह से बगावती तेवर दिखाए हैं, उससे मुनीर की बोलती बंद हो गई है।